आप सब लोगों का स्वागत है एपिसोड नंबर 8 में। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि मैं आज आपको एक दो ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पर मार्केट में आप एक अपनी परफेक्ट एंट्री कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं गाइज जिसमें आप अपनी परफेक्ट एंट्री ढूंढ के एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होती क्या चीज़ है और ये ऑर्डर ब्लॉक होती क्या चीज़ है। तो पहले शुरू करते हैं हम फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा गैप है जब भी मार्केट में कोई भी किसी भी तरह की एक छोटी सी कैंडल बनती है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ी कैंडल बना देता है। ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल बना देता है और जिसमें विक बहुत ज़्यादा कम होती है। और अगली जो उससे कैंडल होगी, ठीक है, जो उससे अगली कैंडल होगी वो भी छोटी होगी। ठीक है, इस तरह से होगी। जो इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप है, ठीक है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। चार्ट में भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। एक पहले नंबर की छोटी कैंडल होगी, बीच में एक बहुत बड़ी कैंडल होगी, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटी कैंडल होगी। जो इन दो कैंडल के बीच में जो गैप रहेगा ना, जो मार्केट एकदम से ऊपर गया है, इसमें जो गैप रहेगा उसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ठीक है, डाउन साइड में भी सेम रहेगा और बाइंग साइड में। मैं दोनों आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। ठीक है, आप समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक किसे कहा जाता है। ऑर्डर ब्लॉक उस जगह को कहा जाता है जहां पर मल्टीपल ऑर्डर्स जो हैं पेंडिंग रहते हैं। पेंडिंग मतलब बड़ा प्लेयर एक साथ मार्केट प्राइस पे अपनी एंट्री प्लान नहीं करता है। ठीक है, अगर आप भी मार्केट प्राइस पर भी एंट्री कर रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। समझ गए। आपको भी अपने, मान लो कि आपने 5 लोट ऐड करने हैं गोल्ड के अंदर, तो आप दो दो एक एक लोट करके ऐड कर सकते हैं, 2 लोट एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है, मल्टीपल ऑर्डर जो है पेंडिंग रहते हैं। जैसे कि मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, ऊपर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक स्टे लिया, उसका मार्केट दोबारा नीचे गिर गया। यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया इस तरह से। अब मार्केट में इस एरिया में ना बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के जो है ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे, इधर ऊपर नीचे, थोड़ा सा उसके ऊपर, थोड़ा सा बीच में, अलग अलग प्राइजेस पे। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आएगा, इनके ऑर्डर जो है ट्रिगर होंगे, मार्केट दोबारा से गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये ऑर्डर ब्लॉक जो है काम करता है। चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक में एक कंडीशन होती है कि ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ पर रुक गया। अब रुकने के बाद मार्केट झटके से दोबारा जब गिरा, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट हो जाएगा। मार्केट जब भी इस लेवल को टेस्ट करेगा, यहाँ पर एक अच्छी रेड कैंडल बनाएगा, रिएक्शन कैंडल बनाएगा, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है, इसके हायर चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसे जो है ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो अभी चलता हूँ मैं चार्ट पे आपको सारा कुछ समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड आउट कैसे करना है और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपको कैसे दिखता है चार्ट पे और वो कैसे काम करता है। तो गाइज अगर यहाँ आप देखोगे तो फेयर वैल्यू जो गैप होता है, मैंने क्या बताया था कि एक जो कैंडल है वो छोटी रहेगी। ठीक है, ये एक कैंडल जो है यहाँ पर छोटी रहेगी। ठीक है, अगली कैंडल भी छोटी रहेगी, बीच में एक बड़ी सी कैंडल रहेगी। ये सेम क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, जो इन दोनों के कैंडल के बीच में गैप है मैं उसे मार्क कर लूँगा इस तरह से। ओके, ये जो दो छोटी छोटी कैंडल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है विक्स के अंदर, मैं उसे मार्क कर लूँगा। ये एक मेरे पास आ गया एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड ऐसे करना है कि इस एफ वी जी को आप इसका हाफ जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है हाफ मार्क हो चुका है इस एफ वी जी का। ठीक है, इस एफ वी जी का जो एरिया है वो आधा मार्क हो गया। अब इसमें मुझे ट्रेड कैसे करना है, मुझे ट्रेड ऐसे करना है कि जब भी मार्केट, अभी मार्केट में एक सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में है और रेड कैंडल पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप को ढूंढा है। मार्केट जब भी दोबारा इस लाइन को टैप करके रिजेक्शन कैंडल क्लोज करेगा या एक अच्छी एंट्री कैंडल बनाएगा, ठीक है, वहां पर मैं सेलिंग साइड की एंट्री बनाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल आई है। ठीक है, अगर ये तो बाद में बना ना ये रेड कैंडल, तो मैं अगर मान लेता कि इसी कैंडल पे मैं एंट्री कर गया और फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर का एसएल मेरा रहेगा और नीचे मेरा 1:2 का जो है टारगेट रहेगा। ये देख सकते हैं कि कितनी आराम से अपने को टारगेट मिल गया। ठीक है, इस तरह से फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट किया जाता है, इस तरह से फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, और ये तो होगा अपना फेयर वैल्यू गैप। इसके अपोजिट जो है वो बाइंग साइड का होता है। ठीक है, बाइंग साइड का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, क्या क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पर इस एरिया में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक छोटी कैंडल बनाई, उसके बाद बहुत बड़ी स्पाइक दी और उसके बाद एक उससे छोटी कैंडल बना दी।
तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है इस एरिया पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका दोनों का विक मार्क कर लो इस तरह से। ये हालांकि बहुत बड़ा एफवीजी हो गया, ठीक है, इट्स ओके। और मैं इसका हाफ जो है मार्क कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इसका हाफ मार्क। अभी मुझे क्या करना है, मेरी एंट्री कैंडल क्या डिसाइड रहती है कि या तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है ना, देखोगे, ठीक है। ये अपर साइड का अपने को एफवीजी दिया है इसने ग्रीन कैंडल पे। तो आप यहाँ पर अपना लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। लॉन्ग एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, या तो आप इसी कैंडल पर एंटर कर दीजिए जैसे कि रिजेक्शन आई है, लेकिन अलग अलग एंट्री कैंडल्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी बेसिस होती है कैंडल, जिस कैंडल पर आप एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि मेरी ये ग्रीन कैंडल जो है एंट्री कैंडल, मैंने एंट्री किया यहाँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के नीचे का जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा 1:2 का जो है टारगेट रहेगा। अभी इसमें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके मेरा टारगेट दे दिया है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम कि मार्केट बहुत बारी ऐसा करता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर आपको टारगेट दे देगा। और इसी केस में भी वही हुआ है, मार्केट ने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया फिर आपको टारगेट दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ एफवीजी का ही, ठीक है। एफवीजी में आप क्या और कर सकते हो, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की, आपकी एंट्री कैंडल ही नहीं बनी। तो अब एंट्री एक और कैसे हो सकती है कि फेयर वैल्यू के ट्रैप पर, ठीक है। जैसे कि एफवीजी बना, इस एफवीजी का फेलियर आ गया इस जगह पर, मार्केट ने इस जगह पर एफवीजी को फेल कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया इसका, लेकिन सस्टेन ना करके मार्केट ने रिजेक्शन के साथ एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। तो इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी कंसेप्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, ठीक है। वहाँ पर आप जाके लिक्विडिटी समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होती है। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप की मार्केट ने एक तरह की लिक्विडिटी ली है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल छोटा जो है स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट इसके अपोजिट में आप बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको एफवीजी का ट्रैप मिलता है ना, वहाँ पर आपको टारगेट जो है बड़े मिलते हैं। और वैसा ही हुआ यहाँ पर, देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपको टारगेट 1:5 तक का मिल चुका है, ठीक है। बाकी आपके अंदर कितनी होल्ड करने की क्षमता है, डिपेंड उस पर करता है कि आप कितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के जो है दिखा दिए हैं कि एग्जांपल देके कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से काम करता है और क्या होता है। अभी चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे एंट्री प्लान करनी है, क्या क्या करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी अगर आप इस एरिया पे देखते हैं, इस एरिया मार्केट यहाँ पर गिर रहा था, मार्केट ने एक तेज स्पाइक दिया अपर साइड में, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आ गया तेजी से, ठीक है, बिना रुके। तो इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। जैसे कि ये देखोगे तो एक ये जो रेड कैंडल है ना गाइज, ये वाली रेड कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से कितनी तेजी से ऊपर गया और उसके बाद ही दोबारा से तेजी से नीचे गिर गया। अभी क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर सिंपल आप इस कैंडल का हाई से लेकर लो तक मार्क करेंगे और इसको आगे खींच देंगे, ठीक है, इसको आगे खींच देंगे। अभी जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ठीक है, जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा हमें शॉर्ट करना है। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे चला गया, फिर जब जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और मार्केट ने हमको एक जो है एंट्री कैंडल दी, हमने यहाँ पर एंट्री की। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कैंडल हाई का भी। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का ही स्टॉप लॉस रखें आप, और उसके बाद आप अपना 1:2 1:3 आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का एक ऐसा ट्रेड होता है जहां पर एक स्मार्ट मनी जो है लगभग एंट्री बनाती है अपनी। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो आपको एक बड़े बड़े प्रॉफिट्स ग्रैब करने का चांस जो है मिल सकता है। ये तो हो गया सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक। मैं अब लेके चलता हूँ आपको बाइंग साइड के लिए, ठीक है। बाइंग साइड पे ऑर्डर ब्लॉक किस तरह दिखता है और वहाँ कैसे एंट्री प्लान करनी है। अगर आप इस एरिया पे गाइस ध्यान देते हैं, ठीक है, इस एरिया पे, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि मोमेंटम आया बहुत तेजी से नीचे और तेजी से ही ऊपर रिवर्स हो गया, ठीक है। और नीचे जो कैंडल बनी है गाइस, नीचे ये वाली जो कैंडल बनी है, इसका मैं हाई और लो मार्क कर लूंगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, इसी रेक्टेंगल को मैं आगे खींच दूंगा, इसी रेक्टेंगल को मैं आगे खींचा। तो अभी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक रेडी है, ठीक है। ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है बायर का, जहाँ से मार्केट एक तेजी से रिएक्शन दिया है अपर साइड का। अभी जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा मैं एंट्री बनाऊंगा अपनी बाइंग साइड की, ठीक है। अभी मार्केट बहुत टाइम ऊपर बहुत समय तक ऊपर साइडवेज रहता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जैसे ही इस एरिया को टैप करके ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है, मेरी एंट्री इस एरिया में के आसपास होती है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का जो अपना स्टॉप लॉस रहता है। और आप देख सकते हैं कि मिनिमम आप 1:2 तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 1:2 नहीं दिया है, ठीक है, इसमें अपने को टारगेट मिला है अपना 1:5 के आसपास का,
ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम गाइस। ठीक है, अभी 1:2 के आसपास का इसमें टारगेट जो आप मिनिमम जो है लेके चलेंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इट्स ओके। जैसे और मल्टीपल जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि पिछले आपने देखा था कि 1:3 के आसपास उन्हें दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया, क्योंकि अपने को एक चीज़ पे नहीं ट्रेड करना होता कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बाइंग साइड का बना और वो काम कर जाएगा, या ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग साइड का बना तो वो काम कर जाएगा। हमें सब चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, सब चीज़ों को कंबाइन कैसे भी, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड का बेसिस क्या है, ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पर हम कैसे क्या चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दूँ, जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट जो क्रिप्टो मार्केट तो आपको पता है डाउन साइड में चल रहा है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो ट्रेंड डाउन साइड का है। ये जो बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक था ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, तो आपने देखा था सिर्फ 1.5 के आसपास इसने दिया अपने को। ठीक है, अभी ट्रेंड के साथ अगर चलते हैं तो कितना बड़ा अपने को प्रॉफिट हो सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है गाइस, ठीक है, मैंने मार्क किया, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, मैं इस पर एंट्री बनाता हूँ अपनी, और यहाँ पर मेरा $500 का जो स्टॉप लॉस रहता है। अभी मिनिमम अपने को जो होल्ड करना है 1:2 तक करना है, 1:2 मिल गया। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको सारा मार्क करूं, सारा यहाँ तक इस मान लें इस बॉटम तक मैं मार्क करता हूँ, तो 1:6 का ये ट्रेड है ट्रेंड की डायरेक्शन में। आपने देखा कितना ज़्यादा ही डिफरेंस है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना और ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। ठीक है, इसके अब मैं आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक समझाने के लिए आया था, लेकिन आपको एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड करिए। ठीक है, ट्रेंड जो भी चल रहा है, जैसे कि इधर डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में आप सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देख सकते हैं कि आपने होल्ड किया और 1:6 तक का अपने को टारगेट 1 गो में मिला गाइज। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज, लेकिन उसके बाद कितना प्यारा टारगेट दिया है 1:6 तक का। फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको समझा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इस चार्ट में मल्टीपल्स एग्जांपल मिल जाएंगे इस चीज़ के। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ, तो इस वीडियो में भी वही कहूँगा कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस चार्ट की एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप किसी और पर ही डिपेंड करेंगे। चार्ट को टाइम दो, चार्ट को जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले कुछ समय में। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो प्रॉफिटेबल बनना है, आपको भी तो एडवांस बनना है इसमें। ठीक है, आपको भी तो प्रो ट्रेडर बनना है। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, करिए करिए, उसका बैक टेस्टिंग किया करिए कि भाई एक्चुअल में वो चीज़ काम कैसे कर रही है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है और आपको ये टॉपिक समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।